हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए फाइनली जो है ऐप लॉन्च हो चुकी है। आप प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो ऐप का जो नाम है वो है आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस। और ऐप का जो लोगो है, ये जो लोगो आप आज तक देखते आए हैं ये सेम ही लोगो है। तो आपको प्ले स्टोर पे ऐप किस नाम से मिलेगी? आर्कमुनियम केमिस्ट्री क्लासेस, और लोगो जो है वो आपका यही रहेगा। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का उसमें आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये तो रही बात कि फाइनली जो है ऐप लॉन्च हो चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वहां पर आप जो है प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डायरेक्ट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐप जो है वो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ऐप में आपको काफ़ी सारा, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो फ्री कंटेंट जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सारा कंटेंट जो है आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो आपके जितने भी एग्जाम है आरपीएससी के, जो आपके नॉर्मल रेंज के, मतलब हायर रेंज वाले, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर को हटा दें, तो बाकी नीचे के जितने भी हैं, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, केमिस्ट, जूनियर केमिस्ट, ईटीसी, वो सारे वहाँ पर आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये रही बात फ्री कंटेंट की। अब क्योंकि हम फाइनली ऐप लॉन्च कर चुके हैं, तो जब हमने फाइनली ऐप लॉन्च करी है तो लॉन्चिंग ऑफर तो बनता है। तो यहाँ पर आपको ऐप जो लॉन्च हो रही है, तो ऐप लॉन्च के साथ आपको एक लॉन्चिंग ऑफर मिल रहा है। अब लॉन्चिंग ऑफर मिल किस पे रहा है? तो देखिए आप जब ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक तो फ्री कंटेंट वाला पोर्शन मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। फ्री कंटेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर वाइज काफ़ी सारा, आपको फोल्डर वाइज, जैसे मान लीजिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अदर के नाम से फोल्डर हैं। वहाँ पर आप हर फोल्डर में क्लिक करेंगे तो आपको मैटर काफ़ी सारा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात फ्री कंटेंट की थी। अब आप जब उसको चेक करेंगे तो आपको उसमें कोर्स मिलेगा। आपको कोर्स कौन सा होगा? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का कोर्स कौन सा होगा? आरपीएससी स्कूल लेक्चर का। तो जो आपको ऑफर मिल रहा है, देखिए ऑफर ऐसा है कि आप खुद चेक करना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर एक्स वाई जेड जो टीचर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री के स्कूल लेक्चरर का ऑनलाइन, उनकी प्राइस ये है। और आप जो है ऑफर में चेक करना कि प्राइस क्या है। देखिए ऑफर का जो प्राइस है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई मैं ऐप लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़े। यूट्यूब पे मैंने आपको फ्री में पढ़ाया था, लेकिन अब क्योंकि यूट्यूब की लिमिटेशंस होती हैं, तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड करी, उन्होंने मुझे कहा, इंसिस्ट करा कि सर आप फाइनली ऐप लॉन्च कर दीजिए। तो अब मैंने फाइनली जो है ऐप लॉन्च करी है। तो मैंने कई बार स्टूडेंट से भी डिस्कस किया कि भाई स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि कितनी प्राइस होनी चाहिए कोर्स की। तो स्टूडेंट ने एग्जैक्ट तो नहीं बताया, लेकिन वो एक ही बात बोलते थे कि सर हम बेरोजगार हैं तो हमारा ध्यान रखना। तो आपका मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है। आप चेक करेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, इतने में भी कोर्स अवेलेबल हो सकता है क्या। और दूसरी बात ये है कि कोर्स का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मिल रहा है, आपको बेस्ट क्वालिटी मिल रही है। इस बार का जो कोर्स होने वाला है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, न भूतो न भविष्यति। मतलब ऐसा आपको कोर्स मिलने वाला है कि टू द पॉइंट एक्यूरेट कोर्स है। इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिल सकता। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब वो क्यों, उसको मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पर जब आप ऐप में जाएंगे तो आपको स्कूल लेक्चरर का एक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको जो प्राइस है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा प्राइस क्या है, ऑफर कितना है। आप जाइए ऐप पे, स्कूल लेक्चर के बैच पे क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि भाई आपके ऐप लॉन्च हो रही है। ऐप जो है लॉन्च आपके हो चुकी है, आप अभी प्ले स्टोर पे चेक करेंगे आपको ऐप मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अभी जो पहला कोर्स आपको मिलने वाला है वो है स्कूल लेक्चर का, आरपीएससी स्कूल लेक्चर का कोर्स मिलने वाला है। तो ये तो हमने बात कर ली। अब आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के जो कोर्स है उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो कोर्स है रहने वाला है, उसमें क्या की फीचर या की पॉइंट्स रहने वाले हैं, कोर्स में क्या डिटेल्स है जो आपको परचेस करने से पहले पता होने चाहिए। अब कई बार क्या होता है, डिटेल्स पूरी होती नहीं है, स्टूडेंट परचेस कर लेते हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्शन करते हैं। इसलिए पूरे जो डिटेल है, जो भी पॉइंट्स है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि इस कोर्स में फाइनली रहने क्या वाला है, क्या आप नया सीखेंगे, क्या अपडेटेड सीखेंगे। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पॉइंट, ओनली केमिस्ट्री पार्ट ऑफ पेपर सेकंड। हालांकि आप जानते हैं क्योंकि मैं केमिस्ट्री टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री का जो पार्ट है पूरा, मतलब 11th-12th लेवल का जो है, ग्रेजुएशन का जो पीजी का, वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जीके का जो पार्ट है या जो अदर पार्ट है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये आपको आई थिंक अंडरस्टूड है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना हो। 1 ईयर वैलिडिटी,
जब आप कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें आपको 1 साल की वैधता मिलेगी। अब देखिए, मैं कोर्स तक की भी दे सकता था, लेकिन क्या है कि कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1 साल में क्या होगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आज कोर्स परचेस कर रहा है, कोई 10 दिन बाद कर रहा है, कोई 15 दिन बाद कर रहा है, तो जिस दिन आप कोर्स परचेस करेंगे उससे आपको 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फुल सिलेबस कवर्ड बाय लाइव कम रिकॉर्डेड क्लासेस। अब देखिए, कोई बार होता क्या है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और सामने वाले को मीनिंग कुछ और निकलता है। खैर आपकी गलती नहीं है, बोले मैंने कुछ इस टाइप से था। देखिए, जो प्रीवियस मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसमें मैंने कहा था कि भाई 100% लाइव क्लास रहने वाली है। इसका मतलब ये था कि मैं आपकी जो क्लास लूंगा केमिस्ट्री की, वो 100% लाइव होने वाली है। वो 100% क्या होने वाली है, लाइव। लाइव का मतलब ये है कि मैं आपकी क्लास लाइव लूंगा, लेकिन जब ऐप पे लाइव क्लास लेते हैं उसके बाद फिर वो मतलब वो अपलोड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइव क्लास के लिए अवेलेबल हैं तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं, और अगर बाई चांस किसी वजह से आप अवेलेबल नहीं हैं तो फिर वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो जैसे कई बार स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर लाइव क्लास के बाद हम तो बिजी हैं उस टाइम पे, तो लाइव क्लास रहेगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो क्लास है लाइव कम रिकॉर्डेड रहने वाली है। तो ये जो है आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने क्लास नहीं देखी, या मान लीजिए क्लास शुरू होने के बाद कुछ बच्चों ने लेट कोर्स ज्वाइन करा, तो वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म है वो अवेलेबल मिलेगी। ठीक है। हाँ, इसके अलावा चलिए मैं और बता दूंगा आपको, नोट्स जो हैं वो आपको एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आपके टॉपिक चलता जाएगा वैसे वैसे आपको नोट्स जो हैं ऐप में मिलते जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, नोट्स जो हैं वो आपको ऐप के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, उसके पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सेफ्टी पर्पज से होती है, ताकि मैटर जो है वो सेफ रहे। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपको फ्री कंटेंट में तो फ्री कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, कोर्स में भी आपको कुछ वीडियो और मॉक टेस्ट ये आपको फ्री कंटेंट में मिलने वाले हैं। वो आप ऐप में जाके चेक कर लेना। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ कर सकते हैं, या ऐप में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरी तरफ से पूरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाए तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके, ये मैंने बता दिया कि आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, नोट्स की बात होगी, टेस्ट सीरीज वर्थ ऑफ ₹4000 फ्री विद दिस कोर्स। अब देखिए, काफी मैं स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था ऐप लॉन्च करने से पहले कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो मुझे जो मेरे स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, राजशाही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो राजशाही यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी करी है, मैं खुद राजशाही यूनिवर्सिटी से एमएससी पास आउट हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप एक काम करना कि टेस्ट सीरीज जो है कोर्स के साथ रखना, मतलब फ्री रखना कोर्स के अंदर। अब जैसे क्या होता है कि बोले से स्टूडेंट बोले कि सर जैसे टीचर्स क्या करते हैं, कोर्स अलग रखते हैं, टेस्ट सीरीज अलग रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोर्स का प्राइस अलग हो जाता है, टेस्ट सीरीज का अलग हो जाता है, फिर XYZ का अलग हो जाता है। तो ओवरऑल जब सारी प्राइस कंबाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप स्कूल लेक्चरर का कोर्स परचेस करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जो कि जिसकी जो वर्थ है, जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, जो 4000 है, वो आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है इसके बारे में डिटेल से मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और अभी जो है आपके ऐप पर स्कूल लेक्चर का कोर्स अवेलेबल है, कुछ टाइम में, मतलब लगभग 10 दिन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी कोर्स मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि भाई मुझे तो कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो बाद में उनके लिए केवल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचना कि जो ऑफर प्राइस में मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ उसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा आपको कि आप कोर्स परचेस करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपको फ्री मिल ही रही है, और जिस प्राइस में कोर्स मिल रहा है तो वो आपके मुंह से निकलेगा वाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेस्ट सीरीज की बात हो गई। टेस्ट सीरीज जो है इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, अप्रोक्स आपके थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। टेस्ट सीरीज में आपके 29 टेस्ट रहने वाले हैं, और अप्रोक्स 2000 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, शेड्यूल का रहेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके लिए एक मॉक टेस्ट जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट होंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका 100% वीडियो सॉल्यूशन जो है आपको ऐप में मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा 100%। अभी जो मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ वो केवल मॉक टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। जब टेस्ट सीरीज वाला मैं कोर्स लॉन्च करूंगा वहां पर आपको उसको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए
कि जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो किस टाइप से कराऊंगा। टेस्ट आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है कोर्स वाले कंटेंट में, ठीक है, फ्री कंटेंट में नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, कंप्लीट सिलेबस इज डिवाइडेड इन 28 यूनिट्स। देखिए आरपीएससी ने अपना सिलेबस दे रखा है, आप जाएंगे आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, और वैसे भी आई थिंक आपके पास होगा। तो आरपीएससी का जो सिलेबस है उसने 3 कैटेगरी बना रखी है, ग्रेजुएशन की, 11th-12th की और एमएससी की। तो इन तीनों के टॉपिक मिला के, देखिए सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग वो जो सिलेबस है आरपीएससी का कंप्लीट, उसको मैंने मेरे अकॉर्डिंग 28 यूनिट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब वो किस टाइप से मैंने डिवाइड करा उसके लिए अलग अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने मेरे अकॉर्डिंग 28 यूनिट में पूरे कोर्स को डिवाइड किया। अब जैसे इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए काइनेटिक्स है। अब काइनेटिक्स मान लीजिए आपके तीनों में से किसी भी लेवल में दे रखी है, तो उसको मैं एक जगह कंबाइन कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में दे रखी है, पीजी में दे रखी है, तो मैं उसको एक साथ ही पढ़ाऊंगा। अब थर्मोडाइनिक्स से उसने 3 जगह दे रखी है, 11th-12th में भी दे रखी है, ग्रेजुएशन में भी दे रखी है, पीजी में दे रखी है, तो मैं उसको एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से मैंने क्या कर रखा है, उसको सम अप कर रखा है। कुछ टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे जो मेंशन है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो जिसको हम बेसिक्स कहते हैं, जैसे जीओसी है, बेसिक्स है, मोल कंसेप्ट है, बेसिक्स है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बाकी टॉपिक्स को समझने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट मैंने 28 यूनिट में इसको डिवाइड करा है। तो 28 यूनिट जो है उसमें मैंने डिवाइड करा। आगे क्या दे रखा है, ऑल एमसीक्यू विल बी सॉल्व इन लाइव क्लासेस। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं जो बच्चों से डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बहुत एक से एक बढ़िया धुरंधर टीचर हैं, लेकिन बच्चों की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो फेस करते हैं बच्चे, वो मुझे लगी दो, जो बच्चों से मैंने बात करी, दो प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो ये लगी कि सर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, थ्योरी तो वो इतनी पढ़ा देते हैं जिसकी हद नहीं है, मतलब अनलिमिटेड थ्योरी पढ़ा देते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू जो सॉल्व कराते हैं वो कम होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इस कोर्स की जो सबसे खास बात है वो ये है, थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा पिन पॉइंटेड। पिन पॉइंटेड का मतलब अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे जाएंगे मेरे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यूट्यूब पे मैंने वीडियो बताया कि जो मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया था, ठीक है, 2 वैकेंसी में मैंने यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने बच्चों की हेल्प के लिए टेस्ट सीरीज और नोट्स प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। काफ़ी सारे, अभी देखिए इस वाली वैकेंसी का तो रिजल्ट नहीं आया, इससे लास्ट वाली जो वैकेंसी थी उसमें केवल यूट्यूब की क्लासेस से, टेस्ट सीरीज से, स्टडी मटेरियल से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। वो सब आपको ऐप में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे से पढ़ने का फायदा आपको क्या मिलेगा, पहली बात तो मैं थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं पढ़ाऊंगा। इवन अगर आप कंटेंट की बात करें तो अराउंड लगभग 300 पेज, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए और ऐड भी करें मैटर तो 350, 300 से 350, 350 भी ज़्यादा ही है, 310 मान लीजिए। तो 300 से 350 पेज के अंदर पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप खुद कंपेयर करना, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अभी तक, अब आप खुद सोचिए कि सेल्फ पढ़ रहे हैं, 11th-12th की बुक है, ग्रेजुएशन की बुक है, पीजी की बुक है, इतनी तो सारी आपने बुकें खरीद ली, फिर उसका जब आप पेजेस गिनेंगे तो आप देखेंगे कि तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पढ़ते हैं तो जो आपको कंटेंट मिलेगा थ्योरी का, केवल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, 300 से लेके 350 पेज, इसमें आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने मान लीजिए कहीं से स्टडी मटेरियल लिया है या किसी का चेक किया है, तो आप चेक करना कि उनका जो थ्योरी मटेरियल है वो कितने पेजेस का है। दूसरी बात, थ्योरी तो हो गई लिमिटेड, लेकिन एमसीक्यू फुल है। तो जो बाकी टीचर करते हैं थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं, एमसीक्यू कम कराते हैं, यहाँ पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा टू द पॉइंट, लिमिटेड, पिन पॉइंट। एमसीक्यू में आपको सारे सॉल्व कराऊंगा। अब एमसीक्यू देखिए होता क्या है, नॉर्मली टीचर क्या करता है, बच्चों को एमसीक्यू दे देता है, फिर वो कहता है कि भाई आपकी जो जो डाउट्स है वो पूछ लीजिए। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, हर यूनिट के बाद, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए थर्मोडाइनिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ईटीसी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद एक पहले पूरी टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब हर यूनिट के बाद जितने क्वेश्चन हैं, आप अगर क्वेश्चन की अगर आप संख्या की बात करेंगे, थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी का मतलब कोर्स की कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको लगभग 4400, लगभग, मतलब इससे थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, लगभग 4400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे उसमें। और उसमें आपके सारे जो आपके पीवाईक्यू सारे कवर हो जाएंगे। अभी मैं आपको और बता दूंगा, लिखा हुआ मेंशन है। तो कहने का मतलब है कि 4400 के समथिंग एमसीक्यू मैं आपको खुद सॉल्व कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो डाउट है आप वो पूछिए, यहाँ पर सारे एमसीक्यू में खुद सॉल्व कराऊंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको खुद को मेहनत नहीं करनी है, आपको खुद को सॉल्व करने,
अब मेरे सॉल्व कराने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप खुद सॉल्व करते, एक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको अप्रोच का पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फिर आपके कोई डाउट ही नहीं रहेगा, तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो थ्योरी लिमिटेड, एमसीक्यू ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब देखिए एमसीक्यू विल बी सॉल्व इन लाइव क्लास, तो कहने का मतलब है पहले हम एक यूनिट, जो भी हम कोई यूनिट स्टार्ट करें तो पहले हम वो पूरी यूनिट की थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारे एमसीक्यू मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थ्योरी कंटेंट इज फॉर्म्ड, अब देखिए जो मैटर मैंने बनाया है, 2012 में मेरी एमएससी हो गई थी, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 14th ईयर चल रहा है। एक्सपीरियंस की बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो जो आपका कंटेंट प्रिपेयर करा है थ्योरी का, उसमें आपके बेसिकली 3 कंपोनेंट है। 11th-12th के लिए एनसीईआरटी, उसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए आपकी ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक, और एमएससी और बाकी सब के लिए रेफरेंस बुक्स, ये हमने सिलेबस में या जो आपका थ्योरी कंटेंट है उसके लिए लिया है। और इसके अलावा मेरी एक खास बात क्या है कि मेरा जो थ्योरी कंटेंट होता है वो पीवाईक्यू बेस्ड होता है। पीवाईक्यू बेस्ड का मतलब अननेसेसरी थ्योरी मैं नहीं पढ़ाता, ना ही मैं कंटेंट में उसको कवर करता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जीके में आपकी हालत खराब है। क्यों, मैंने जितने भी स्टूडेंट से मतलब अभी तक डिस्कस करा कि भाई क्या स्थिति है, तो कई बच्चों के तो हौसले पस्त हो रखे हैं जीके की वजह से। क्यों, क्योंकि जीके का पेपर इस बार बहुत टफ आया था। तो यहाँ पर आपको इस बार ये कोर्स लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं आपको इतना सिंपल कर दूंगा कि आपको बहुत कम टाइम में केमिस्ट्री करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं पढ़ना, तो आपका जो टाइम बचेगा वो आपके जीके में काम आ जाएगा। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं तो वो वेल एंड गुड, मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब मैं भी ठीक ठाक ही पढ़ा रहा हूँ आपके हिसाब से, आप जानते हैं क्या पढ़ा रहा हूँ। वो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो इतनी थ्योरी आपको करा देंगे कि आप केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे, जीके तो दूर की बात। अब यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपके कंटेंट लिया है, देखिए थ्योरी कंटेंट इज फॉर्म्ड बाय रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक की अगर बात करें तो रेफरेंस बुक जो है वो डिसाइड कैसे होती है कि कौन सी बेस्ट है, वो ऐसे डिसाइड होती है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वो किसको प्रीफर कर रहा है। देखिए जो एक्सपर्ट होता है, जब एक्सपर्ट के पास क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जाता है, जैसे मान लीजिए मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो अब इंडिया है तो देखो मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक वो होता है कि भाई मेहनत कर रहा है, वैसे तो नहीं कि मैं बैठा सोचने मैंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ ना कुछ मैं सोर्स लूंगा, तो सोर्स दो ही तरह के होते हैं, या तो आपके पुराने एमसीक्यू का सोर्स या फिर आपके थ्योरी का सोर्स। तो अगर पुराने एमसीक्यू का सोर्स है तो मैं क्या करूंगा, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा। और अगर मैं थ्योरी से क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ तो थ्योरी से क्वेश्चन पेपर बनाने के दो तरीके हैं। अगर मुझे 11th-12th का कोई क्वेश्चन डालना है लेवल का तो मैं एनसीईआरटी उठा लूंगा, अगर मुझे हायर लेवल का क्वेश्चन डालना है तो मैं रेफरेंस बुक उठाऊंगा। अब आरपीएससी का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि इनऑर्गेनिक के लिए आरपीएससी जेडीली काम में लेती है, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए लेती है मॉरिसन बर्ड, और फिजिकल के लिए लेती है पुरी शर्मा पठाने, ये बेसिक बुक है, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारी बुक है, जैसे इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो पुरी शर्मा कालिया से भी इस बार क्वेश्चन आए थे। और ऑर्गेनिक में कोई लिमिट नहीं है बुक्स की, ऑर्गेनिक अगर आप देखेंगे तो एक बार अपनी मैं लाइब्रेरी जो है मेरी वो आपको विजिट कराऊंगा, तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाए इतना पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो थ्योरी कंटेंट है वो ये आपके जो रेफरेंस बुक्स है उससे लिया गया है। रेफरेंस बुक मैंने आपको बता दी कि इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली, अब देखिए जेडीली इतनी बेस्ट बुक है आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक मैं कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा एफ ब्लॉक का। अब आप देखेंगे एफ ब्लॉक के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए आरपीएससी के सारे लाइन टू लाइन छपे हुए जेडीली में से, ठीक है। एफ ब्लॉक का तो मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया, बाकी तो है ही है। तो जेडीली हो गई, मॉरिसन बर्ड हो गई, पुरी शर्मा पठानिया हो गई, ये सारी बुक्स आपके रेफरेंस बुक हो गई। उसके अलावा एनसीईआरटी हो जाएगी, और बाकी ग्रेजुएशन की जो है आरबीडी है तो वो भी चलेगी, सीबीएच है तो वो भी चलेगी, भागचंदानी है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। फिजिकल के लिए सीबीएच बेस्ट है, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आप भागचंदानी आरबीडी देख सकते हैं। तो ये रहोगे रेफरेंस बुक की बात। अब देखिए जो इस कोर्स का सबसे जो इसके जो बैकबोन है कोर्स की, वो है एमसीक्यू। वो क्या है एमसीक्यू, क्योंकि देखिए होता क्या है जब स्टूडेंट तैयारी करता है, अब देखिए कोई अच्छी जगह से आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ रहे हैं, आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, कम से कम 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनको एग्जाम देते देते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उन्हें पता होता है कि भाई कौन सा कंसेप्ट काम का है, कौन सी थ्योरी काम की है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके एमसीक्यू जो हैं लगभग 4400 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। और ये जो एमसीक्यू है उसका सोर्स क्या है, ये सारे एमसीक्यू पीवाईक्यू हैं, मतलब जितने भी मैंने एमसीक्यू आपको दूंगा शीट में
ठीक है, जो भी आपको मैटर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, उसमें जो एमसीक्यू मिलेंगे सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब पीवाईक्यू कहाँ से हैं? 20 साल के आरपीएससी के। कितने साल के? 20 साल के। 20 साल के लगभग आपको आरपीएससी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उसमें आपके जितने आरपीएससी के एग्जाम में जिसमें केमिस्ट्री आती है, कोई ऐसा छूट जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको। 2005 से लेके लगभग 2005 या उसके बाद 6-7 से लेके अभी तक आरपीएससी के जितने एग्जाम हुए केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सेट हो, चाहे आरएस हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे जूनियर केमिस्ट हो, चाहे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हो, चाहे ईटीसी जो भी हो, ये सारे आरपीएससी के क्वेश्चन जो पेपर जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के लगभग 25 साल के क्वेश्चन पेपर, मतलब लगभग 2000 से, सन 2000 से राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यहाँ पर कवर है। अब कई बार क्या होता है कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्यों लिए, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था, अभी भी बता देता हूँ कि होता क्या है कि जब आरपीएससी का पेपर बनाने की बात आती है तो देखिए पेपर कौन बनाएगा? जो टीचर है पढ़ा रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वही बनाएंगे। तो जो प्रोफेसर की बात आती है तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ से प्रोफेसर सिलेक्ट होते हैं पेपर बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो पेपर बना रहे हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी प्रोफेसर बना रहे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मैच हो जाते हैं। आपको मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे जिसमें मैंने बताया कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए नोट्स में से, वो आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ हवा में नहीं कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन पेपर पहले हैं, जो शीट में क्वेश्चन है वो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और होते हैं, हमेशा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 25 साल के राजस्थान यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है, तो अगर आप टोटल क्वेश्चन पेपर को काउंट करोगे, देखिए एमसीक्यू की संख्या की बात करें तो लगभग 4400, और क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन पेपर कवर करें, उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो गए एंट्रेंस के एग्जाम, उसमें आपके आरपीएससी के हो गए, उसके अलावा एमडीएस यूनिवर्सिटी के भी पेपर हैं और भी काफ़ी सारे पेपर हैं। तो अराउंड लगभग 70 पेपर दे रखे हैं। कितने? 70। और अभी मैंने एक्यूरेट कैलकुलेट करा था तो 72 के लगभग हो रहे हैं, और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की तारीख तक, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख तक जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं राजस्थान मतलब आरपीएससी के, वो सारे कवर्ड हैं। ठीक है, वो सारे यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए? एमसीक्यू इंक्लूड्स ऑल क्वेश्चन पेपर टिल 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर 2025 तक आरपीएससी के जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर लेटेस्ट अपडेटेड इंक्लूड स्कूल लेक्चरर, जो अभी स्कूल लेक्चर का एग्जाम लगा है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्वेश्चन जो इसके उसके मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम लगा है वो भी आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। तो कोर्स में यहाँ पर पढ़ने का फायदा ये है कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड जो है, जितने क्वेश्चन है, जितना स्टडी मटेरियल है, सब लेटेस्ट अपडेटेड है। अब देखिए लेटेस्ट अपडेटेड थ्योरी की बात करें तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई पूरी थ्योरी चेंज हो गई, लेकिन जो चीज़ आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ मैटर में कमी थी और इसको होना चाहिए था, वो सारी चीज़ अपडेटेड आपको मिलेगी। एमसीक्यू आपको अपडेटेड मिलेंगे जो भी क्वेश्चन हुए। आगे दे रखा है। अब ये तो हो गई बात। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स है, हालांकि ये अंडरस्टूड है, अलग से बताने की जरूरत नहीं, फिर भी पॉइंट लिख रखे हैं तो बता देता हूँ। 100% एग्जाम ओरिएंटेड। अब एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है? जो अभी मैंने आपको समझाया कि मैं आपको ऐसा नहीं है कि रामायण महाभारत पढ़ाने लग जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो आपके काम का है वो पढ़ाऊंगा। तो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए वो मुझे कई बार कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो वो एज इट इज छपे छपाए आते हैं क्वेश्चन। छपे छपाए का मतलब आपको बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ाते हो, लेकिन जितना पढ़ाते हो एज इट इज उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसको मैं एक एज ए एग्जाम्पल बताऊं तो ड्रग्स का जो मैंने मैटर दिया था बच्चों को, ड्रग्स वाली यूनिट का केवल 2 पेज का था, 1 और 2, सारे क्वेश्चन मिल गए उसमें से। अगर मैं थर्मोडाइनिक्स की बात करूं तो थर्मोडाइनिक्स की थ्योरी जो थी लगभग 11-12 पेज की थ्योरी थी, उसमें से सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल गए। काइनेटिक्स की थ्योरी लगभग 17-18 पेज की थी, उसमें से सारे क्वेश्चन मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरी में बिल्कुल लिमिटेड पढ़ाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके। ठीक है, इस चीज़ की मैं आपको, देखो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे आप पूछ सकते हो, तो मैं मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जो आपने कंटेंट लिया था मुझसे उसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, या जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको उसमें कितनी सच्चाई लगती है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो बाकी स्टूडेंट है उनको एग्जैक्ट पता चल जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो एग्जाम ओरिएंटेड है, कंसेप्चुअल स्टडी है। तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अच्छा एग्जाम वो होता है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते। अब देखिए उल्टी बात हो गई। अभी तो मैं बार बार एक चीज़ कहता रहता हूँ कि पी वाई क्यू पढ़ो आरपीएससी के, लेकिन अच्छा एग्जाम में वो मानता हूँ जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन आए, मिलते जुलते कंसेप्ट आए लेकिन क्वेश्चन नया हो। उसका डिफरेंस क्या होता है
कि जब अच्छे एग्जाम की हम बात करते हैं, जैसे नेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, तो वहां पर वो बच्चे की रट्टालॉजी चेक नहीं कर रहे कि भाई बच्चे ने कितना रट रखा है। वो ये चेक करते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट को यूज में लेना कितना आता है। लेकिन जब छोटे एग्जाम की बात करते हैं, छोटे लेवल की, मतलब आरपीसी का जो लेवल है नेट गेट के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का है, कम है, तो वहाँ पर वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन या एवरेज क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको तैयारी, अब जैसे मेरी अभी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा था सर मैंने एक कोर्स ले लिया वहाँ से, तो वो सर तो है ना नेट के लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि टीचर के पास कंटेंट होता है, तो वो, दूसरी बात क्या होती है कि टीचर कई बार सेफ साइड चलता है। ठीक है, सेफ साइड चलने का मतलब क्या है कि टीचर अपने ऊपर ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई मैंने कुछ कम पढ़ाया और मान लीजिए क्वेश्चन बाहर से आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, टीचर की बुराई करेंगे, देखो इसने तो मैटर कम पढ़ाया। तो टीचर सेफ साइड चलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाता है। ज़्यादा पढ़ाने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन फिर उसमें, अब क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ा दिया तो बाहर तो क्या ही जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है बच्चे उसको संभाल नहीं पाते और कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है। तो मैं आपको लिमिटेड पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि कभी कभार एक आध कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से बाहर आ जाए, लेकिन 100% तो किसी का भी नहीं आएगा। आप चाहो तो कहीं भी चल जाना, मेरे से मत पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ लो, 100% तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जितने कम मैटर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलने वाले, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसके बाद बता दिया मैंने आपको, जो मेरा जो बेस है या जो मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है, जो मेरी रणनीति होती है, जो मेरा पिलर है जिसके बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा दिमाग में फोकस रहता है पीवाईक्यू। तो मेरा ये है कि थ्योरी कम, क्वेश्चन ज़्यादा, काम की बात, नो बकवास, 100% फोकस ऑन पीजी टॉपिक्स। देखिए इस बार स्पेशली मैं अपना जो एफर्ट है, देखिए जो पहले मैंने एफर्ट लगा रखा है वो तो बहुत बढ़िया था, सब कुछ ठीक था। इस बार लेकिन मेरा जो स्पेशल फोकस रहेगा, एक तो एमसीक्यू सारे सॉल्व कराऊंगा, एक तो ये प्लस पॉइंट ये, दूसरा इस बार जो पीजी के टॉपिक्स हैं उसको मैं थोड़ा और डेप्थ में लूंगा। अभी तक तो मैं थोड़ा कम ले रहा था, लेकिन और डेप्थ में लेंगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा करेंगे। तो इस बार पीजी जो टॉपिक है ये, इस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो ये एक चीज़ जो है जो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा वो है पीजी के टॉपिक्स, ताकि पीजी का कोई कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए वो हमसे ना छूटे। ठीक है, एक थोड़े कई बार हमको ये लगता है कि भाई हम एक टॉपिक के पीछे कितना भागे। अब जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में से हम सोचते हैं कि भाई पीजी में से 10 क्वेश्चन आने, 15 आने, 20 आने, तो अब एक टॉपिक में से कितने ही आ जाएंगे, एक या दो आ जाएंगे। अब उसके लिए कितनी मेहनत करें। अब जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी 3 तरह की है, अब उसको कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। लेकिन आप खुद देखना, मैटर जो है, थ्योरी जो है, किसी भी टॉपिक की ले लीजिए, थ्योरी बिल्कुल लिमिटेड मिलेगी लेकिन क्वेश्चन भरपूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, फोकस ऑन एनसीईआरटी, ये सारी बात हो गई। 11 12 की बात करें तो एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैं पेपर सेटर हूँ, तो मैं दो ही जगह से क्वेश्चन बना सकता हूँ, या तो मैं थ्योरी में से बनाऊंगा या मैं पीवाईक्यू में से बनाऊंगा। पीवाईक्यू हमने सारे यहाँ कर ही लिए, तो पीवाईक्यू का तो सवाल ही खत्म हो गया। अब बात आती है थ्योरी की, तो अगर मुझे 11 12 लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो थ्योरी के लिए मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा। अगर मुझे थोड़ा 11 12 से हायर लेवल का बनाना है तो मैं रेफरेंस बुक उठाऊंगा। रेफरेंस बुक कौन सी उठाते हैं एग्जामिनर, वो मैंने आपको बता दिया। इनऑर्गेनिक में जेडी, ऑर्गेनिक में मॉरिसन बोर्ड, और फिजिकल में पुरी शर्मा पठानिया। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। शेयरिंग एंड कोर्स सेलिंग इज नॉट अलाउड। आपको कोर्स जो है, देखिए मैंने, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आप कोर्स दोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है टीचर स्टूडेंट ढंग से पढ़ता नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, वो आपका डिसीजन है। तो यहाँ पर अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो उसके बाद आप कोर्स को शेयर या सेल नहीं कर सकते। अगर आप कोर्स परचेज करें तो आपको खुद के लिए परचेज करना है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, ना ही बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद दे रखा है डिवाइस चेंज इज नॉट अलाउड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस भी डिवाइस में, देखिए ये जो आपके जो ऐप है, जो आरके केमिस्ट्री क्लासेस आपको ऐप मिलेगी, ये आपके एंड्रॉयड को सपोर्ट करती है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास आईफोन है तो उसमें ये सपोर्ट नहीं करेगी, तो एंड्रॉयड में सपोर्ट करेगी। तो आप जिस भी डिवाइस में, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल में देखना चाह रहे हैं या टैबलेट में देखना चाह रहे हैं, तो जिसमें भी आपको कोर्स की क्लासेस देखनी है, जिससे भी आपको कोर्स करना है, आप उसी डिवाइस से आप क्या करें, ऐप डाउनलोड करें और लॉग इन करें। ठीक है, ताकि ये है कि क्योंकि डिवाइस चेंज नहीं होगा, तो ये मैं आपको पहले बता दूं, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था। जीरो रिफंड पॉलिसी। अब देखिए जीरो रिफंड पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपने कोर्स लिया, अब कल को आप बोलोगे सर मुझे तो कोर्स चाहिए ही नहीं, तो कहने का मतलब ये, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे जानते नहीं हो कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो गया कि भाई हम तो पता ही नहीं था कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो आपको फ्री कंटेंट खूब सारा दे रखा है, तो आप उसको देखिए। आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपने कोर्स ले लिया तो फिर वो फाइनल है, वो आपका डिसीजन है। दूसरी बात ये कि देखिए अभी तक
जो मैं पढ़ा रहा था पहले, जो जितने भी मैंने वीडियो बनाए जैसे यूट्यूब पे जितने मैं पढ़ा रहा था वो वाइट बोर्ड पे थे। अब जो है फाइनली क्योंकि ऐप लॉन्च करनी थी तो मैंने खुद का सेटअप बना लिया है, खुद का सेटअप कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड ले लिया, कैमरा लगा लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब जो आपको क्लासें मिलेंगी वो स्मार्ट बोर्ड पे मिलेगी। तो जो क्वालिटी है, पहले जो वीडियो बनते थे उनकी क्वालिटी और अब जो बनेंगे उनकी क्वालिटी, तो टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, साउंड होगी, और कंटेंट वाइज, नॉलेज वाइज और अपडेट वाइज। अब देखिए स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नया क्या होगा, तो देखिए 100% तो नया कुछ नहीं होगा, लेकिन जितना भी आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ यहाँ मिलेगी। और आपको मैं ऑफर में ऐसा प्राइस दे रहा हूँ कि अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है जिसको तैयारी करनी है, और इवन मैं आपको ऐसा प्राइस दे रहा हूँ कि बाय चांस आपने, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सेटअप मेरा नहीं लगा हुआ था, तो सेटअप लगाने में, सारी तैयारी करने में, ऐप लेने में सब में टाइम लग जाता है। तो आपने अगर कहीं और से भी ले रखा है तो मैं आपको ऐसा ऑफर प्राइस दे रहा हूँ कि आप वहाँ से छोड़कर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो कोर्स आपने ले लिया वो तो पैसे लग गए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप भी इकोनॉमिकल थोड़ा भी ठीक है तो आप यहाँ भी कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ाना और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराना। यही टारगेट माइंड में लेकर मैं पहले यूट्यूब पे पढ़ाता था, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लिमिटेशंस होती है, फिर वही है कि जो रेस्पॉन्स है वो ढंग से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो सीरियस बच्चे हैं वो आपके रजिस्टर्ड हैं नहीं है, आपको बच्चों की डिटेल्स नहीं है, वो सारे रीज़न की वजह से, टेस्ट के लिए, शीट के लिए, मैटर के लिए। तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करने में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अब वो ये देखिए, जो जो बोलता नहीं है उसके तो मतलब काजू बादाम भी नहीं बिकते हैं, और जो बोलता है उसके चने मूंगफली भी बिक जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ मेरे बारे में। अभी जो है वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज शिवगंज सिरोही में। ठीक है, पहले इससे पहले मैं स्कूल लेक्चर था। ठीक है, स्कूल लेक्चर था, और स्कूल लेक्चर का जो एग्ज़ाम है 2 बार मैंने क्लियर करा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं, स्कूल लेक्चर की जो आरपीसी की 2011 वाली वैकेंसी थी उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं एमएससी में अपियरिंग था तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाया। मतलब 2011 वाली वैकेंसी मैंने क्लियर कर रखी है। उसके बाद 2013 की वैकेंसी थी जिसमें 2014 का पेपर लगा था और 2015 में पोस्टिंग हुई थी, तो वो मैंने क्लियर करा था। और मेरी पहली जो गवर्नमेंट जॉब, इसको आप समझ लीजिए, जो मैंने ज्वाइन करी, वैसे तो और भी काफ़ी सारी लगी है जो मैंने ज्वाइन नहीं करी, तो जो पहली गवर्नमेंट जॉब मेरी ज्वाइन हुई थी वो आपके स्कूल लेक्चर ही मैंने ज्वाइन की थी जुलाई 2015 में। इसके अलावा बता देता हूँ मैं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, स्कूल लेक्चर एक्स था वो बता दिया। नेट जेआरएफ जो है 10 बार मैंने निकाल रखा है। देखिए कई बार क्या होता है, कोई चीज़ पहली बार आपको कोई एग्जाम क्रैक करते हो तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार आपने मेहनत कर ली तो आपको पता चल जाता है कि भाई तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाती है। और एक बार पता चल गई तो फिर आपको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 10 बार निकाल रखा है, उसमें ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक 3 बार आ चुकी है। ठीक है, जिसमें बेस्ट रैंक जो है वो सेकंड रैंक है। एक बार सेकंड रैंक आ रखी है, एक बार थर्ड आ रखी है, एक बार सेवन्थ आ रखी है। तो ऑल इंडिया सेकंड रैंक मेरी सी एस आई आर जे आर एफ में आ रखी है। ठीक है, सी एस आई आर जे आर एफ है, आपको पता है सी एस आई आर अलग होती है, यूजीसी अलग होती है। इसके बाद गेट का जो एग्जाम है 4 बार निकाल रखा है, ऑल इंडिया रैंक 68 है। सेट का एग्जाम 2 बार निकाल रखा है। ओएनजीसी में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि टीचिंग मुझे अच्छा लगता है तो मैं ओएनजीसी में गया नहीं। एसपीएम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप होती है, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं सारी साइंस फैकल्टी के उनको मिलती है, तो 2 बार मुझे कॉल लेटर आ रखा है। हालांकि मैं नहीं गया, मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता उसमें। आरएस का जो एग्ज़ाम है, देखिए पहले जो आरएस के एग्ज़ाम होते थे उसमें आपके सब्जेक्ट आता था, तो उस टाइम पे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नहीं जाना था, तो केवल सब्जेक्ट के लिए मैं पेपर देता। तो 2 बार जो है आरएस का भी एग्जाम मैंने प्री निकाल रखा है, मेंस दे रखा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर जो है वो मैंने रिटर्न निकाल रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, फाइनली मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ था। सेकंड ग्रेड जो है वो भी मैंने क्लियर कर रखा है। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। तो ये मैं बताने का पीछे रीज़न ये है कि इतने सारे मैंने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या आता है और क्या नहीं आता। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना। होता है क्या, स्टूडेंट सब पढ़े जाते हैं, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी क्या करते हैं, सेफ साइड चलने के लिए, तो वो क्या है, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। तो आप जितना भी कंटेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना कंटेंट, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कोई 1500 पेज का, कोई 2000 पेज का, कोई 2500 पेज का, कोई 5 रजिस्टर, कोई 10 रजिस्टर, इतने सारे रजिस्टर। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतना मैटर हो गया, हमसे तो रिवाइज ही नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी में 300 से 325, मैक्सिमम 325, इससे ये भी ज़्यादा ही बोल दिया, 315 320 मान लो, इतने में पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी।
और आपको PYQ कितने मिल रहे हैं कोर्स में? 4400 तो आपको मैटर के साथ मिल रहे हैं, मतलब हर यूनिट के बाद जो MCQ मिल रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल PYQ, लगभग 72 क्वेश्चन पेपर है। और भी जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो 4400 के लगभग MCQ तो आपको मिल रहे हैं कोर्स के साथ, मैटर के साथ। और साथ में क्या मिल रहा है आपको? टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। अब टेस्ट सीरीज जो आपको फ्री मिल रही है, मैंने आपको बताया, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। 29 जो है आपके उसमें टेस्ट लगेंगे, अलग अलग टाइप के। उसमें आपके माइनर टेस्ट हो जाएगा, उसमें आपके मेजर टेस्ट हो जाएगा, उसमें आपके सेमी मेजर टेस्ट हो जाएगा, उसमें क्वार्टर मेजर टेस्ट हो जाएगा। उसका मैं पूरा शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। और उसमें आपको लगभग, मतलब एक्यूरेट अगर हम बात करें तो 1940, 1940 इतने क्वेश्चन आपको मिलने हैं। मतलब अगर राउंड ऑफ बात करें तो लगभग 2000 क्वेश्चन। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो 4500, और 2000 आपको मिल गए टेस्ट सीरीज में। मतलब लगभग 6500 MCQ में खुद सॉल्व करवाऊंगा। फिर उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है, सर इसके अलावा कुछ पढ़ना है क्या? अरे भाई, आपने 6500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? तो बच्चों का फोकस क्या होता है कि जो नहीं करा उस पर हमारा ध्यान रहता है। 6500 आपको MCQ मिल जाएंगे, थ्योरी आपको पिन पॉइंट मिलेगी, प्रैक्टिस में आपको फुल कराऊंगा। तो अगर आप जो हैं मुझसे पढ़े हुए हैं या मुझे जानते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आपको फेथ है, ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं होती, तो अगर आपको थोड़ा सा भी फेथ है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, जो पुराने स्टूडेंट है, देखिए जो पुराने स्टूडेंट जो बहुत ही ब्रिलियंट है, जिनको लगता है कि भाई हम तो कर लेंगे, तो वो केवल टेस्ट सीरीज भी लेंगे तो उनके लिए इनफ है। लेकिन जिनको लगता है कि हमारी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग फिलहाल अभी नहीं हुई है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जो हैं ये कोर्स बिल्कुल 100% जरूर लें वो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी पूरी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। अब ऑफर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हाँ, एक जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी। तो जो क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग में रहेगा, अराउंड आप मान लीजिए, एक्यूरेट मैं आपको और बता दूंगा बाद में, शाम का रहेगा। ठीक है, शाम का मतलब 5 बजे से लेकर 8 बजे की जो रेंज है उसमें आपका क्लास का टाइम रहेगा एग्जैक्ट, और मैं आपको बता दूंगा बाद में। और क्लास का जो ड्यूरेशन है, शुरू में हम रखेंगे अराउंड 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट रखेंगे शुरू में। बाद में हमें लगेगा कि भाई कोर्स जो है हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, कम तो नहीं करेंगे, 1.5 घंटा तो आप मिनिमम मानिए, उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि कोर्स हमारा टाइम से नहीं हो रहा तो हम उसको 1.5 घंटे की जगह 2 घंटा कर सकते हैं। और जो छुट्टियां होंगी कि भाई बीच में, क्लास के बीच में छुट्टी आ रही नहीं आ रही है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी भाई, वो मेरे अकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूँगा तो छुट्टी रख सकता हूँ, चाहूँगा तो छुट्टी नहीं रख सकता हूँ, वो बात की बात है। और अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, जो आपके बैच शुरू होगा, जो कि क्लासेस शुरू होगी, लाइव क्लासेस शुरू होगी, वो स्टार्ट होगी 25 सितंबर से। ठीक है, आप जब ऐप चेक करेंगे तो वहाँ पर एक क्लास का आपको शेड्यूल मिल जाएगा, कि जो पहली क्लास का जो है शेड्यूल मिल जाएगा कि आपको क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। अब रही बात ऑफर की, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लॉन्चिंग ऑफर है, तो लॉन्चिंग ऑफर का मतलब कि ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप जो है बहुत कम प्राइस में आप जो है कोर्स ले सकते हैं। तो ये क्योंकि नाम ही लॉन्चिंग ऑफर है, तो लॉन्चिंग के टाइम ही आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको जो भी ऑफर मिलेंगे, मिलेंगे ऑफर, मैं नहीं कर रहा मैं नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी ऑफर मिलेंगे इसके मुकाबले हल्के रहेंगे। मतलब जो प्राइस आपको अभी मिल रहा है वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। और ऐसा नहीं कि केवल यहाँ, यहाँ का जो मान लीजिए ऑफर के बाद का भी प्राइस रहेगा वो बाकियों के ऑफर के प्राइस से कम ही रहेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो ऑफर प्राइस देंगे मेरा नॉर्मल प्राइस उनसे कम ही रहेगा। मैं इसलिए प्राइस कम नहीं रहेगा कि क्वालिटी कम है, इसलिए रहेगा कि जो स्टूडेंट है उन्होंने मुझे एक ही लाइन की थी कि सर हम बेरोजगार है तो हमारा ध्यान रखना। अब क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं उन पर बर्डन नहीं डालना चाहता। तो आई थिंक जो है पूरा मैंने आपको ऐप के बारे में, कोर्स के बारे में बता दिया। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। तो आपको जो भी डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।